सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को आलू के चिप्स एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है ताकि आप लोग भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आलू ले लेना है, ठीक है। एक मैंने बड़े साइज़ का आलू ले लिया, इसको छील लेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको छील देना है, जैसे कि मैं इसको छील रही हूँ। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले वॉश करना है, उसके बाद इसको छील देना है। इसके बाद फिर आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बताऊंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बार आप लोग रेसिपी को पूरा देखा करें, ठीक है। तो छिलके उतारने के बाद फिर आप लोगों ने इसको बराबर काट देना है, मतलब इनकी साइडों को रिमूव कर देना है ताकि हम लोग कटिंग जो करें वो बराबर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने साइडों को रिमूव कर देना है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो है उनको रिमूव करने के बाद फिर आप लोगों ने इसकी बराबर कटिंग करनी है, जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने इसकी बराबर कटिंग कर लेनी है। बराबर कटिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने ले लेनी है 2 स्टिक्स, जो इनके आप लोगों ने ऐसे साइडों पर रख देनी है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट हम लोगों ने काटे हैं उनके भी हम लोग फ्राइज़ तैयार कर देंगे, ठीक है, वो भी वेस्ट नहीं होंगे। फिर आप लोगों ने इसकी ऐसे कटिंग कर देनी है। अगर आप लोगों को ऐसे कटिंग करने में मुश्किल हो तो मैं आप लोगों को एक और तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे उंगलियां रख लेनी है और इसको ऐसे उंगलियों के हिसाब से इसकी कटिंग करते जाना है। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग होगी और इसमें आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बस स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी ऐसे कटिंग कर रही हूँ। ऐसे आप लोगों ने हर तरफ से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये ध्यान रखना है कि कट आप लोगों ने ज़्यादा गहरे नहीं लगाने, ठीक है। जैसे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखा करें ताकि आप लोगों को एक तो रेसिपी से फ़ायदा हो सके और अमेजिंग सी रेसिपी आप लोगों की तैयार भी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। ऐसे ही मैं तमाम की कटिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएँ और रेसिपी से फ़ायदा उठाते जाएँ, ठीक है। तो बाकी की भी मैं कटिंग कर देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसको साइड पे रख देते हैं और दूसरे आलू को ले लेते हैं और इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही कटिंग करनी है जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आप लोगों के सामने कटिंग करने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को कटिंग करने में आसानी हो। ये देखें, तमाम की कटिंग मैंने कर दी और जो एक्स्ट्रा पार्ट थे उसको मैंने ऐसे फ्राइज़ में काट दिया है ताकि हम इनको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर सकें। इसके बाद अब आप लोगों ने एक प्लेट ले लेनी है, इसमें इनको रख कर इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने नमक डाल देना है और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से नमक इसके ऊपर लगा लें, ठीक है। नमक को हाथ के मदद से बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने लगा लेना है। जैसे ही लगा लें तो ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालती जाऊंगी और एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी से फ़ायदा उठाते जाएं। माशाल्लाह एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुके हैं। हल्के हाथों से अब इनकी साइड को चेंज करेंगे। दूसरे को भी आप लोगों ने ऐसे ही इनकी साइड को चेंज करना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ऐसे आप लोगों ने साइड को चेंज करते जाना है। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों पर एक ही कलर आ चुका है। ये देखिए कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से क्रिस्पी फ्राइज हमारे ये तैयार हुए हैं। अगर आप लोगों ने पहले ये फ्राइज़ तैयार नहीं किए तो ये एक बार तैयार करके देखें। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से मैंने इनको तैयार किए हैं। अब आप लोग इस पे चिली गार्लिक सॉस डाल दें, ठीक है। चिली गार्लिक सॉस मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर डालने के बाद इसको आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप लोगों ने इस तरीके से इन फ्राइज़ को तैयार करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।